Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been making video with regard to the spoken English and newspaper reading since so long. Please visit some of the vocabulary words videos so that you can improve your lexicon with regard to the competitive skills, because this is the pivotal in your preparation for the competitive exam. और आपकी स्पोकन इंग्लिश सुधारने के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये। आज है 1 अगस्त 2025 और हम ये न्यूज़पेपर रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जो आर्टिकल दिया हुआ है, एडिटोरियल दिया हुआ है, तो सबको पता है कि इंडिया और यूएसए के सावर्ड रिलेशनशिप हो गए। सावर्ड मतलब खट्टे हो गए हैं। कैसे? क्योंकि अभी यूएसए और इंडिया होप कर रहे थे, इंडिया होप कर रहा था कि ट्रेड डील होगी, मिनी ट्रेड डील बोलते हैं इसको, बट ड्यू टू जो उसकी एंजाइटी ऑफ द ट्रम्प with regard to the India business with the Russia, उन्होंने टैरिफ इम्पोज कर दिया 25%, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड था। तो उसी के बारे में एडिटर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो जानेंगे। तो ये बोला कि सॉर्ड रिलेशनशिप, खट्टे हो गए हैं रिलेशनशिप, मतलब कड़वास आ गई है। द हायर यूएस टैरिफ प्लेस इंडिया एट ए रिलेटिव डिसएडवांटेज। तो हायर जो बढ़ा के लगाए ना, पहले से ज्यादा बढ़ाए हैं यूएस टैरिफ। यूएस के टैरिफ क्या होता है? टैक्स होता है। प्लेस इंडिया रख देते हैं, इंडिया को ऐसी जगह पे बना देते हैं इसके डिसएडवांटेज पोजीशन पे। द 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी, उसके साथ 25% तो टैरिफ लगा, उसके साथ पेनल्टी ऑन इंपोर्ट्स ऑफ द इंडियन गुड्स इन द यूएस। इंपोर्ट जो वापस लेते हैं इंडियन गुड्स इन द यूएस एंड अनाउंस बाय द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शुड हैव कम एज नो सरप्राइज टू इंडिया। शुड हैव कम मतलब ये ऐसे आना चाहिए, इंडिया के लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्ट था। मिस्टर ट्रंप हैज फॉर ए वाइल नाउ, फॉर ए वाइल मतलब इस दौरान, नाउ बीन वॉइसिंग मतलब अपनी आवाज उठा रहे हैं वो, हिज डिस्प्लेजर अपनी जो, किसके डिस्प्लेजर मतलब ना खुश होना, एट द इंडिया डीलिंग, इंडिया की जो डीलिंग है, व्यापार है विद द रशिया। तो उन्होंने कहा कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ट्रंप इज डिस्प्लेजर, तो वो ना खुश थे। दैट्स वाई उन्होंने ये वॉइसिंग अपनी बार बार जो है आवाज उठा रहे थे, फॉर ए वाइल नाउ। तो विद रिगार्ड टू दी, रिगार्ड मतलब संदर्भ में, एनर्जी डीलिंग, एनर्जी ऊर्जा को लेकर डीलिंग चली ना, जैसे हम वहां से बहुत सारा ऑयल लेते हैं, तेल लेते हैं, एंड मिलिट्री इक्विपमेंट या मिलिट्री इक्विपमेंट भी लेते हैं। ही हैज आल्सो बीन क्वाइट वोकल, वोकल मतलब ज्यादा मुंह फट होना, अबाउट इंडिया हाई टैरिफ, इंडिया टैरिफ लगाता है और नॉन टैरिफ बैरियर, जैसे कोटा लगा देते हैं ना कि इतना ही हम इंपोर्ट कर पाएंगे डायरी प्रोडक्ट्स वगैरह, क्योंकि हम अपने यहाँ के या वहां पे आलमंड आते हैं कैलिफोर्निया के, तो हम क्या है थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं ताकि हमारे यहाँ के जो लोकल हैं, एमएसएमई हैं, मीडियम माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज, वो भी बचे रहें, क्योंकि अगर उनके प्रोडक्ट यहाँ पे सस्ते हो जाएंगे तो दैट वुड बी डेट्रीमेंटल फॉर द इंडियन इंडस्ट्री। दीज वर द रीजंस ही साइटेड, उन्होंने साइटेड मतलब आगे रखे हैं, इन हिज अनाउंसमेंट, जो अपने अनाउंसमेंट में, घोषणा में, ऑन वेडनेसडे को। एड टू दिस फैक्ट, अगर इस फैक्ट्स के पहलुओं को और कुछ मिलाएं, फर्स्ट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिशन गिरियर, तो जेमिशन है जो एज रिसेंटली एज मंडे को हैड सेड, ये कह चुके थे, हैड सेड पास्ट परफेक्ट एंड, ये मंडे को कह चुके थे कि दैट ए ट्रेड डील विद इंडिया नीडेड सम मोर नेगोशिएशन, जिसके लिए ज्यादा मोल भाव या बातचीत चाहिए। एंड सेकंड, इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री है, ऑफिशियल हैड स्टॉप्ड, ये पहले से ही स्टॉप कर चुके थे, टॉकिंग अबाउट ए मिनी डील फॉर ए वाइल नाउ, मतलब कुछ दौरान के लिए वो ये डील स्टॉप कर चुके थे, बात उसके बारे में, मिनी डील के बारे में, तो ये मच एक्सपेक्टेड था। दस द राइटिंग ऑन द वॉल वाज प्रिटी क्लियर, तो राइटिंग मतलब जो क्लियर दिख रहा है, एविडेंट है ये कि दीवार पे लिखा हुआ है, बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में ये लगा लो कि ये प्रिटी क्लियर, अच्छा खासा क्लियर है, साफ है। ए डील बिफोर अगस्त 1 वाज नॉट इन द ऑफिंग, ऑफिंग होता है कि मतलब आसपास आने वाली मंडराना, ये है तो कि ये था कि वही पहले से ही देखा जा रहा था कि ये आगे नहीं आएगा, मतलब बिल्कुल किनारे पे नहीं थी या जो आसपास नहीं है। द ओनली अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चित है इन दिस मिक्स वाज द मर्क्यूरियल ट्रम्प, मर्क्यूरियल इसलिए बोला गया क्योंकि फिकल हैं, बार बार चेंज होते रहते हैं ना, उनके माइंड कुछ भी बोल देते हैं। मर्क्यूरियल ट्रम्प, मर्करी से कंपेयर कर दिया कि चंचल माइंड वाले हैं। ही हैज फाइनली मेड हिज पोजीशन क्लियर, अब पोजीशन क्लियर हो गई। हाउएवर व्हाइल देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन, देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन मतलब एक
एक्सपेक्टेशन होता है किसी से आकांक्षा रखना, आशा रखना, दैट ए मिनी डील वुड नॉट बी मेटेरियलाइज। तो ये एक्सपेक्टेशन था कि भाई मिनी डील तो नहीं मेटेरियलाइज होगी, उसको कंक्लूड नहीं किया जा सकता। समथिंग डज सीम टू हैव शिफ्टेड इन इंडिया यूएस रिलेशनशिप। तो समथिंग कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है या होता है, सेम प्रतीत हो रहा है, डज सेम शिफ्टेड हो गया है इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में। दिस इज शोइंग अप नाउ इन मिस्टर ट्रम्प लैंग्वेज। अगर मान लो ऐसे दिखाता है कि ट्रम्प की लैंग्वेज में, जो उनकी भाषा में, एज ए स्नाइड रिमार्क ऑन दी थर्सडे अबाउट पाकिस्तान सेलिंग ऑयल टू इंडिया इन द फ्यूचर। तो स्नाइड होता है जस्ट एक जाइब टाइप में, मतलब चिढ़ाने वाली या जाली, जो फोनी कह सकते हैं, बनावटी टाइप में, तुच्छ जैसे बोलते हैं ना, डेरोगेटरी और मॉकिंग इन इनडायरेक्ट वे, स्नाइड रिमार्क्स अबाउट माय मदर। तो डिस्पैरेजिंग, बेइज्जती करने वाले, अपमानजनक। तो इन्होंने कहा कि जो स्नाइड रिमार्क हैं ये अबाउट दी थर्सडे को उन्होंने रिमार्क किए थे कि अबाउट पाकिस्तान सेलिंग कर रहा है ऑयल टू इंडिया इन द फ्यूचर में सेल करेगा। एंड ही इवन मोर रिसेंटली, हाल फिलहाल में, कॉलिंग द इंडियन इकोनॉमी डेड, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को डेड भी कहा था। वेदर दिस वॉज हिम वेंटिंग हिज फ्रस्ट्रेशन, वेंटिंग होता है जैसे हवा निकालना, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो होती है, एक चिढ़, जो डिप्रेशन जो उनमें है, एट नॉट बीइंग एबल टू सिक्योर ए डील विद इंडिया, क्योंकि वो सिक्योर नहीं कर पाए इंडिया के साथ ट्रेड डील, आफ्टर कॉलिंग हिमसेल्फ द डील मेकर ऑफ द इन चीफ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो चीफ हूं, डील मेकर में, जो व्यापार के लिए डील करते हैं, मुख्य हूं। और वेदर समथिंग एल्स हैज ट्रिगर्ड हिम इन नॉट क्लियर येट, या और कुछ, वेदर मतलब की कहा कि क्या कुछ और चीज ने उसको ट्रिगर्ड किया है, ट्रिगर उकसाया है, नॉट क्लियर येट। द फैक्ट इज दैट बोथ साइड्स हैव नॉट बज फ्रॉम देयर कोर पॉलिसी। बज मतलब होता है हिलना, थोड़ा सा भी नहीं हिलता ना। मान लो आप बोलते हैं कि भाई साइड हो जाओ, कोई बंदा थोड़ा सा भी नहीं हिलता, उसको बज बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि दोनों साइड अपनी पॉलिसी से या स्टैंड से बिल्कुल नहीं हिले हैं। द यूएस वांट्स इंडिया टू रिड्यूस इट्स टैरिफ एंड प्रोवाइड मार्केट अक्रॉस द ब्रॉड, एंड इंडिया हैज हेल्ड दैट फर्म अबाउट रिंग फेंसिंग एग्रीकल्चर एंड डायरी। रिंग फेंसिंग मतलब बिल्कुल बाड़ा लगा दिया है। उन्होंने कहा कि भाई यूएस चाहता है कि ये अपना टैरिफ कम करे, बट इंडिया ने अपने चारों तरफ एक फेंसिंग बना दी है कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को हम बचाएंगे, क्योंकि यहाँ के ये फार्मर की इनकम है। ऑल ऑफ दिस मेक्स नेगोशिएटिंग ए पोटेंशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट दैट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। जो ये चीज हुई है, ये नेगोशिएशन हुआ है, पोटेंशियल मतलब इसमें आगे क्षमता बन गई कि दो पक्षीय जो व्यापार होगा ना, का समझौता होगा, वो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड होगा। वेयर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैव कॉन्स्टेंटली चेंज डेडलाइंस फॉर ए मिनी डील, मतलब गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल है ना, बार बार चेंज कर रहे हैं डेडलाइंस फॉर ए मिनी डील। दे हैव बीन रिमार्केबली कंसिस्टेंट मतलब लगातार बने, और रिमार्केबली जिसको अच्छा खासा पहचाना जा सकता है, मतलब अच्छा, अबाउट मीटिंग द फॉल डेडलाइन फॉर द बीटीए। तो क्या कि दे हैव बीन रिमार्केबली कंसिस्टेंट, लगातार बोल रहे हैं कि मीटिंग द फॉल डेडलाइन, जो अभी आगे आने वाली डेडलाइन आएगी, एक डेडलाइन मतलब एक डेट रख दी है फॉर द बीटीए। बट नाउ मिस्टर ट्रम्प हैज लिंक्ड इंडिया डीलिंग विद रशिया टू इंडिया रिलेशन विद द यूएस, हु इंडिया डज बिजनेस इन सोवरेन मैटर। तो क्या मिस्टर ट्रम्प, बट अभी ये हुआ कि मिस्टर ट्रम्प लिंक कर चुके हैं इंडिया की जो व्यापार को रशिया के साथ, विद रशिया टू इंडिया ट्रेड, जो रशिया का इन्वॉल्वमेंट है इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन विद द यूएस के साथ भी, हु डज बिजनेस इन सोवरेन मैटर, जो इंडिया क्या है अपना बिजनेस करता है, अपने सोवरेन संप्रभु अपने आप डिसीजन लेता है, मैटर है इसका। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो उन्होंने यूएस ने जोड़ दिया, ट्रंप ने जोड़ दिया कि भाई इंडिया और ट्रेड डील करता है यूएस रशिया के साथ, ये वो खुश नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राइटफुली रीआइटरेटेड, मतलब दोबारा से दोहराया उन्होंने कि इट्स कमिटमेंट, जो इसका कमिटमेंट ये यूज हुआ मिनिस्ट्री के लिए, इट्स प्रोनाउन, टू सिक्योरिंग इंडिया नेशनल इंटरेस्ट, तो कि हम तो अपना देश का इंटरेस्ट देखेंगे, जिसमें फायदा होगा वो करेंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो यूएस अकाउंट्स फॉर अराउंड ए फिफ्थ ऑफ द इंडिया एक्सपोर्ट, मतलब 1/5 हमारा एक्सपोर्ट जो है यूएस से हो जाता है। एंड द 25% टैरिफ प्लस unknown penalty places India at a relative disadvantage when compared to the competitors such as South Korea, Indonesia, Malaysia and Philippines and Vietnam। अगर हम ये साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपींस, वियतनाम से कंपेयर करेंगे तो हम डिसएडवांटेज पे हैं, उन पे भी लगा है बट हम डिसएडवांटेज हैं। ट्रेड एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग सेवरल सेक्टर्स, क्योंकि उनका यूएसए के साथ इतना व्यापार नहीं है, हमारा तो एक्सपोर्ट 1/5 वहीं जाता है। तो इन्होंने कहा कि ट्रेड जो एसोसिएशन है, गुट बने हुए हैं यहाँ पे, रिप्रेजेंटिंग सेवरल सेक्टर्स हैव ऑलरेडी वॉइस्ड देयर कंसर्न, उन्होंने बार बार आवाज उठाई है, उठा चुके हैं। इंडियन नेगोशिएटर्स विल हैव टू वर्क डबली हार्ड
डबल डाउन बोलते हैं ना कि ज्यादा और जोर से काम करना होगा टू कंक्लूड द एक्सेप्टेबल डील। कंक्लूड समापन पे पहुंचाना, कल्मिनेशन पे पहुंचाना जो एक्सेप्टेबल डील हो दोनों कंट्री को, ऐसे से उनको नेगोशिएटर को प्रयास करने चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा। इट इज टेकिंग ओनली 1 सेकेंड टू लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। प्लीज डू दिस थिंग फॉर मी सो दैट इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर मी ऑल्सो। तो आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। बाय।